बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 11 जो है ज्योमेट्री, उसके बारे में कुछ पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में कुछ बताया। अगर मैं रिमाइंड करवाऊँ आप लोगों को, तो हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी, वो मेजर जो चीज़ देखी थी हमने, वो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम देखा था। 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एंगल की कौन सी टाइप कहाँ पर होती है। ये हमारे पास वर्टेक्स था, इनिशियल साइड मैंने कहा और टर्मिनल साइड मैंने कहा। मूव करती करती मैंने ऐसे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया और दोबारा वो अपनी पोजीशन पे आ गई थी। 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 0, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचे, यहाँ मूव करती करती यहाँ पर मैंने कहा था 90 डिग्री है। फिर नेक्स्ट मूव करती करती ये वाली जो टर्मिनल साइड है 180 डिग्री पे पहुंच गई। फिर मूव करती करती ये हमारे पास 270 डिग्री पे पहुंच गई। फिर मूव करती करती ये टर्मिनल साइड जो है वो 360 डिग्री पे पहुंच गई। इसको मैंने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल्स थे, फिर मैंने इनको टाइप्स के नाम दिए। ये हमारे पास एक्यूट एंगल्स थे, जितने भी थे 0 से लेकर 0 से ग्रेटर थे और 90 से लेस थे। ये 90 वाले को मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक राइट एंगल है, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 डिग्री। ये हमारे पास सारे के सारे ऑब्ट्यूज थे। 180 वाला स्ट्रेट था, ये रिफ्लेक्सिव थे और ये कंप्लीट था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये जो वीडियो थी लास्ट वाले लेक्चर की, इस एंगल्स की, वो लाजमी सबने देखी होगी। और कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि हमने ये जो डायरेक्शन ली है एंगल्स की, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों ली है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों यूज की हमने? ये डायरेक्शन को हमने क्लॉकवाइज क्यों नहीं यूज किया? तो उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ना कि ऐसे जो है, ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हमने ये नहीं यूज की थी, ये वाली डायरेक्शन यूज की थी। इसकी रीजन ये है कि ये जितने भी एंगल्स हमने पढ़े थे, 0 हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सारे के सारे जो एंगल्स थे ये पॉजिटिव थे। इनमें कोई भी नेगेटिव एंगल नहीं था। कोई -90 नहीं था, -40 नहीं था, -180 नहीं था। जबकि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करेंगे वो हमेशा ही नेगेटिव एंगल्स के लिए ही होगी। तो चूंकि नेगेटिव वैल्यूज के बारे में आप लोगों ने ज्यादा अपने लेवल में नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए ये ज्यादा डिटेल से बात नहीं होगी नेगेटिव्स के बारे में। सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो हमेशा ही नेगेटिव एंगल्स के लिए यूज की जाती है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो आप लोगों ने यूज की है, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यूज की जाती है। सिर्फ इतनी ही बात अपने माइंड में रखें, इससे ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आज हमने पेज नंबर 75 पे कुछ पढ़ना है, कंपेयरिंग एंगल्स। ये सारी बातें अगर आप लोग 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में सीख चुके हो तो ये सारे के सारी बातें आप लोगों को पता होंगी कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। Here are some examples of different angle, पेज नंबर 75 के ऊपर ये देखें, A, B, C, D, E. Which angle is smaller? Which angle is largest? तो आपको नजर आ रहा है A सबसे छोटा है, ये वाला जो है, और ये जो है ई
ये सबसे बड़ा एंगल है, बिकॉज ये वाली जो साइड है ये मूव करती 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 यहां पर पहुंच गई और 180 का एंगल बना रही है ये, जबकि ये जो ए है ये तो 90 से भी लेस है, 90 यहां कहीं था, ठीक है। जब ये टर्मिनल साइड जो है यहां पहुंचेगी तब जाके राइट एंगल बनेगा, 90 बनेगा, वरना ये ए जो है वो सबसे छोटी है, इससे बड़ा ये बी है, उससे बड़ा ये डी है, और उससे बड़ा ये सी है, और सबसे बड़ा ये ई है। तो ये तरतीब आप लोगों ने याद रखनी है। नीचे उसने राइट एंगल के बारे में लिखा हुआ है, दिस एंगल हैज अ स्पेशल नेम, इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल। अ राइट एंगल इज ऑफन मेक विद अ लिटिल स्क्वायर एज शोन इन द डायग्राम ऑफ। देखिए ये हमारे पास है ये वाला और ये वाला, यहाँ पे एंगल राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, बिल्कुल जो कॉर्नर बनता है ना, जैसे आपकी दीवारों के दरमियान कॉर्नर बन रहा होता है, वो राइट एंगल होता है, ठीक है। अगर वो दो लाइनें जो हैं या दो रेज जो हैं दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक कॉर्नर बना के कट करें, मीट करें एक दूसरे को, तो वो हमारे पास एक राइट एंगल कहलाता है। ये सारी डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। एंगल आर मेजर इन डिग्री, पेज नंबर 76 के ऊपर उसने पहले लिखा हुआ है, मैंने आपको बात बताई हुई है कि डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं, या ये समझ लें कि एंगल के जो यूनिट है वो डिग्री है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर उसने एक ऐसे सर्कल सा लगाया हुआ है। 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 1/360 डिग्री ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये देखें उसने डायरेक्शन एक बनाई हुई है क्लॉकवाइज, आप इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। ये पूरा 4 क्वाड्रेंट सिस्टम उसने बनाया हुआ है, यानी कि पूरे सर्कल का एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। अ सर्कल 360 डिग्री और 360 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप मोस्टली इसको ऐसे ही यूज करोगे, दिस इज शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट एन एंगल। देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ सर्कल। 360 को 4 पे डिवाइड करेगा 90, यानी हर क्वार्टर जो है 90 का होगा। सो द साइज ऑफ वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी और ये भी, ये सारे 90 डिग्री के होंगे। नीचे उसने कुछ शेप्स दी हुई हैं, इनमें से आपने जो राइट एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 77 पेज के ऊपर टाइप्स ऑफ एंगल। बिल्कुल वही, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो ये है हमारे पास राइट एंगल 1/4, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में है, आप लोग इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और डेफिनेशन को अच्छी तरह से लिखिएगा लाजमी। नेक्स्ट पेज नंबर 78 के ऊपर है, लुक एट 2 एंगल शोन बिलो, लेट अस मेजर देयर रिलेटिव साइज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल एंगल शोन ऑन द प्रीवियस पेज। देखिए ये हमारे पास ये एंगल जो है सिर्फ नाम बताने हैं आपने इन एंगल्स के। ये ए जो है हमारे पास, ये आपको पता है लेस देन 90 डिग्री एंगल है, तो ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। ये उसने डिटेल से आपको समझाया हुआ कि ये एक्यूट कैसे है और ये लेस देन 90 कैसे है और ये लेस ग्रेटर देन 90 कैसे है। नीचे है पेज नंबर 78, कहते हैं नेम दी एंगल बिलो, आपने इनके नाम लिखने हैं। ये हमारे पास है एक्यूट एंगल, क्योंकि ये हमारे पास एक लेस देन 90 डिग्री है। ये हमारे पास है राइट एंगल, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक्यूट एंगल और ये एफ वाला भी ऑब्ट्यूस एंगल। ये अपने नाम बाकी जो है वो खुद लिखने हैं ताकि आप लोग जो है वो उसको अच्छी तरह से समझ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 79, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। अ सर्कल इज डैश डिग्री, तो सर्कल जो है हमारे पास वो कितना है 360 डिग्री। कितना होगा सर्कल का एंगल, पीछे आप लोग पढ़ चुके हो कि हमारे पास 360 डिग्री है। अ सर्कल हैज डैश क्वार्टर्स, ईच क्वार्टर इज डैश डिग्री। 4 क्वार्टर्स जो आपने पढ़ा हुआ ना 4 क्वाड्रेंट सिस्टम, बिल्कुल वही है, 4 क्वार्टर बनते हैं एक सर्कल में। ईच क्वार्टर इज ऑफ 90। अब इसके ऊपर आप ऐसे नहीं डालोगे, उसकी रीजन ये है कि उसने आगे डिग्री लिखा हुआ है। अ डैश इज 90 डिग्री। अब 1 क्वार्टर भी लिख सकते हैं, 1 क्वार्टर इज 90 डिग्री, या राइट एंगल इज 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो आप लोग। एंड डैश एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल। एंड डैश एंगल इज बिगर देन अ राइट एंगल एंड लेस देन 180 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये आप लोगों ने
नेक्स्ट वाली खुद फिल करनी है। आगे है मेजरिंग एंगल विद प्रोटेक्टर। एंगल को हमने प्रोटेक्टर से कैसे मेजर करना है। जैसा कि आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगा, आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है, जिस तरह हमारे पास ये एक प्रोटेक्टर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बुक के ऊपर बनाया हुआ है। दो तरह की इसके अंदर रीडिंग्स हैं, एक तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है 0, 10, 20 अपर, जो हमारे पास इसकी अपर ऊपर वाली जो है मेजरमेंट, और एक है लोअर मेजरमेंट। जो अपर वाली है वो 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70 यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो लोअर वाली है वो हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ 0, 10, 20 इधर से स्टार्ट हो रही है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये टोटल जो सर्कल का हाफ है, सेमी सर्कल कहते हैं इसको, सेमी सर्कल देख लें, अपर चेक कर लें या लोअर चेक कर लें, 0 से 180 तक है, और लोअर वाली में भी 0 से 180 तक है। आप लोग जब एंगल मेजर करोगे या एंगल ड्रा करोगे तो कौन सी मेजरमेंट यूज करोगे, अपर वाली या लोअर वाली? तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो, जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है कि जो अपर लिमिट है यानी जो ऊपर हमारे पास मेजरमेंट है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो लोअर वाली मेजरमेंट है यानी कि राइट से लेफ्ट, ये हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो नेगेटिव एंगल्स के लिए है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए होगी, पॉजिटिव एंगल के लिए होगी। तो आप लोगों ने पॉजिटिव एंगल्स के बारे में ही पढ़ना है, नेगेटिव एंगल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना। लिहाजा आप लोग जो मेजरमेंट यूज करोगे वो लोअर वाली होगी, जो एंटी क्लॉकवाइज है, जो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, ना कि अपर मेजरमेंट जो है वो वाली यूज करोगे। पेज नंबर 80 के ऊपर उसने कहा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इसको फाइंड करना है एंगल को। ए वाला है, अब आपने इसको यूज कैसे करना है। देखें ये आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर में देखें दरमियान में एक क्रॉस यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइनें, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वर्टेक्स है, ये प्रोटेक्टर के ऊपर नीचे वाली साइड पे जहां पे दो लाइनें आपस में मीट कर रही हैं, आपस में पास कर रही हैं दूसरे के अंदर से, ये हमारे पास एक वर्टेक्स है, और बिल्कुल इसके ऊपर देखिए उसने 90 का एंगल दिया हुआ है, और ये 0 से लेकर 90 तक ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, और ये 90 से बड़े जितने हैं ये सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका कॉर्नर है, वर्टेक्स है, आपके पास फिगर में जो कॉर्नर दिया हुआ उसने बिल्कुल उसके ऊपर आपने सेट करना है इसको, और ऐसे सेट करना है कि जो आपकी लाइनें हैं वो लाइनों के बिल्कुल ऊपर हो। देखिए बिल्कुल ऐसे, ये देखिएगा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, आपने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा, कॉर्नर को कॉर्नर पे रखा, और दूसरी लाइन आपकी यहां पर है जो कि 90 के ऊपर आ रही है, तो इसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री है। यहां पे आप लोग लिख दोगे 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर आ जाए, बिल्कुल वैसे ये जो कॉर्नर है इसको सेट करें, ये वाला कॉर्नर बिल्कुल इस कॉर्नर के ऊपर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सेट करें, इसके ऊपर। आपने दो चीजों को सेट करना है, एक ये कॉर्नर को अपने कॉर्नर के ऊपर सेट करना है, और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सेट करना है। फिर आपने चेक करना है ये जो दूसरी साइड है इसकी सेकंड वाली रे है, ये कहां पर है, ठीक है। आपने उसको चेक करना है कि ये सेकंड वाली रे जो है वो कितने मेजरमेंट पे है। वो जब हमने देखा तो ये हमारे पास देखें, अब यहां ऊपर तो 120 आ रहा है लेकिन नीचे 60 आ रहा है, तो मैंने पहले कहा था कि आपने ऊपर वाली को नहीं चेक करना, नीचे वाली को यूज करते हुए आपने बताना है। तो ये हमारे पास एक 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री, जो कि हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ऐसे आपने बाकी दोनों फाइंड करने हैं। ये बाकी जो पार्ट है इसके EFGH उसमें प्रोटेक्टर उसने बताया हुआ है आपको, आपने खुद बताना है कि ये कितना है। देखें ये फर्स्ट वाला है, ये हमारे पास एक 60 डिग्री का एंगल है, सॉरी 70 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये 70 डिग्री, कितना है 70, जबकि ये वाला नीचे वाला 30 है और ये 40, 30 और 40 के दरमियान 35,
ये 35 डिग्री है। अगर आप उसके ऊपर वाले को चेक करोगे वो तो 150 है और 140 के दरमियान है, तो उसको नहीं चेक करना क्योंकि वो नेगेटिव्स के लिए है। आपने लोअर वाली मेजरमेंट को देखना है, उसके मुताबिक ही आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 81 है, इसमें वो कह रहा है कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, दो तरह की टाइप्स हैं। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या होती हैं। दो लाइनें जब आपस में टच ही नहीं करेंगी, आपस में एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, बिल्कुल बराबर चलती जाएंगी, तो वो पैरेलल लाइन कहलाती है। जिस तरह की ये वाली लाइन है, दो देखें, ये CD लाइन है, ये AB लाइन है, ये दोनों आपस में कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर टच नहीं कर रही। क्या कह रहा है वो, टू लाइन्स ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ठीक है, जो कभी भी नहीं मिलेंगी। दीज टू लाइन्स कैनॉट कट ईच अदर एट एनी पॉइंट, कैनॉट मीट ईच अदर, कैनॉट टच ईच अदर, कैनॉट पास ईच अदर। ये दोनों आपस में किसी भी पॉइंट पे आगे भी चली जाएंगे, बेशक इधर से आगे चले जाएं, ये किसी भी पॉइंट में आपस में टच नहीं करेंगी। तो ये दो लाइनें जो हैं CD और AB, ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही AB CD पैरेलल लाइन है। ऐसे देख लो, अगर AC और BD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये AB और ये CD ये पैरेलल लाइंस है, ये AC और ये BD ये पैरेलल लाइंस है। जबकि अगर मैं इधर ही देखूं, ये AC जो लाइन है AC और ये AB, these are two not parallel, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब जब पैरेलल नहीं होंगी तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। अब परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे उसको। देखिए ना, अगर हमारे पास दो लाइनें जो हैं, ये दो लाइनें हैं, ये मूव करती जा रही हैं, ठीक है, दोनों, लेकिन किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही, मीट नहीं कर रही, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये दो, ये ऐसे इसका सिंबल होता है मैथमेटिकली, दो पैरेलल लाइंस का। लेकिन अगर ये दो लाइनें ऐसे पास कर जाएं, मीट कर जाएं, कट कर जाएं, अब ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो क्या परपेंडिकुलर है? नो, परपेंडिकुलर भी नहीं है। या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग, CSECTING, सेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन हमने पढ़ना है परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। कहते हैं दो लाइनें आपस में जब मिलेंगी, आपस में राइट एंगल बनाएं, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करें, वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह ये देख लें, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन इफ मीट क्रॉस इट एट अ राइट एंगल 90 डिग्री। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। आगे है ड्रा दी एंगल्स। ये 32 डिग्री, 68 डिग्री, 110 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल्स आपने खुद ड्रा करने हैं। ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, अ डैश एंगल इज 180 एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल? स्ट्रेट। लिखने आपने खुद ही अपनी नोटबुक्स के ऊपर, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। 180 के क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। अ राइट एंगल मेजर्स ऑफ 90 डिग्री, अ सर्कल मेजर्स ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, यूज अ प्रोटेक्टर आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर लाइंस बाय टिकिंग द बॉक्स। कहता है इनको प्रोटेक्टर यूज करते हुए आपने चेक करना है कि दो लाइनों के दरमियान एंगल कितना है। देखने में तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये भी लग रही है परपेंडिकुलर, पता नहीं अब इसको प्रोटेक्टर यूज करते हुए अगर तो ये दोनों के दरमियान 90 का एंगल बना तो फिर ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस है, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो क्या पैरेलल होंगी? हरगिज ये बात नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर इंटरसेक्टिंग तो हो सकती है, पैरेलल बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमेशा वो लाइंस होती हैं जो आपस में कहीं भी एक दूसरे को
टच नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी। पेज नंबर 83 के ऊपर आइडेंटिफाई द पैरेलल्स बाय टिकिंग द बॉक्स। वो कहता है कि इनमें कौन कौन सी पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि आगे जब इनको बढ़ाएंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, टच कर जाएंगी। ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। क्योंकि इनको आगे अगर बढ़ा भी लें, ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं, नीचे की तरफ बढ़ाते जाएं, ये किसी भी पॉइंट पे जाकर आपस में टच नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी। लिहाजा जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे पेज नंबर 75 से लेकर 83 तक, ये सारा कुछ आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। नीट कॉपी के ऊपर डेफिनेशन लिखनी है, अच्छी तरह से याद करनी है। जब पेपर होगा तो इन्हीं डेफिनेशंस में से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, ट्रू फॉल्स बनेंगी, फिल इन द ब्लैंक्स बनेगी। ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें वो कह रहा है मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ ईच। कहते इनमें आपने जो इनकी लेंथ है FEF ये वाली जो है, इसको आपने इस रूलर की मदद से यानी कि स्केल की यूज करते हुए, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में स्टार्ट में फाइंड की थी, इनकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है और लिखनी है साथ। इधर आपने लिखते जाना है और इनमें से कौन कौन सी पैरेलल है वो बताना है। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा कैसे, AB पैरेलल, ये साइन है पैरेलल का, AB पैरेलल टू DC या AD पैरेलल टू BC, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर HI पैरेलल टू KJ और HK पैरेलल टू IJ, ठीक है। इनमें पैरेलल कोई नहीं है। इनमें पैरेलल ये FEBC, EDAB, CDAF ये पैरेलल है, ठीक है। इनमें कोई पैरेलल नहीं होगी। इनमें पैरेलल हो सकती हैं, ये GLIJ ये पैरेलल होगी और इनमें कोई पैरेलल नहीं होगी। लिहाजा आप लोगों ने ये सारा कुछ अच्छी तरह से याद भी करना है और इनको अच्छी तरह से अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट भी कर लेना है और अपने नोट्स जो है वो खुद तैयार कर लेने हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।